क्या हुआ जब मौत के कुएं के दौरान एक गाड़ी चालक के अंदर अचानक से आ गई आत्मा और उसने फिर जो कारनामा करके दिखाया वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह घटना है राजस्थान के भिलवाड़ा की। हरीश नाम का एक महादेव भक्त सुबह सुबह महादेव की पूजा करने के बाद अपने किसी जरूरी काम से पैदल मार्केट आया था। उसने वही कहीं रोड पर एक महिला को अपनी छोटी बच्ची के साथ रोते हुए देखा। हरीश उस महिला के आंसू नहीं देख पाया। उसके पास जाकर उसने उससे पूछा कि आखिर तुम इतना फूट फूट कर क्यों रो रही हो। तो उसने कहा कि 1 महीने पहले मेरे पति मर गए। वो मुझसे और मेरी बेटी से बहुत प्यार करते थे और हमारा इकलौता सहारा भी वही थे। अब वो हमें छोड़कर चले गए हैं तो हमारा इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा है। तब हरीश ने उस औरत से कहा कि जिनके कोई नहीं होते उनके महादेव होते हैं। तुम मुझे बताओ तुम्हारे पति के साथ आखिर हुआ क्या था। तब उस महिला ने बताया मेरे पति का नाम विक्रम था और वो भीलवाड़ा के मेले के मौत के कुएं में गाड़ी चलाया करते थे। मौत के कुएं में उनके गाड़ी चलाने का तरीका और उनके स्टंट्स लाजवाब होते थे। लोग दूर दूर से विक्रम के स्टंट देखने आते थे। परंतु विक्रम के मौत के कुएं में गाड़ी चलाने का कारण हमारी बेटी की बीमारी थी, जिसके ऑपरेशन का खर्च 2 लाख रुपए था। हमारे पास समय कम था और पूंजी बहुत ज्यादा चुकानी थी। यही कारण था कि विक्रम मौत के कुएं में गाड़ी चलाकर पाई पाई जोड़ रहे थे और उन्होंने 3 महीने के अंदर ही 1,90,000 रुपए कर लिए थे। परंतु जब वो आखिरी बार मौत के कुएं में गाड़ी चलाने जा रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अब मैं आखिरी बार मौत के कुएं में गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, इसके बाद हमारी बेटी का इलाज हो जाएगा। परंतु हमारी बदकिस्मती रही कि उसी दिन मौत के कुएं में गाड़ी चलाने के दौरान विक्रम का एक्सीडेंट हो गया और वही उसकी मृत्यु हो गई और वे अपनी बेटी के ऑपरेशन का संकल्प पूरा नहीं कर पाए। शायद ये मलाल उनकी आत्मा को आज भी रहता होगा। और जब ये पूरी कहानी उस औरत ने हरीश को बताई तो हरीश की आंखें भी नम हो गई। परंतु उसने मन ही मन ठान लिया कि अब कुछ न कुछ तो इस प्यारी सी बच्ची के लिए करना ही होगा। क्योंकि वो औरत और छोटी सी बच्ची बहुत अकेले पड़ चुके थे। ऐसे में हरीश उन दोनों को अपने घर ले आया और वो गया भीलवाड़ा के उस मेले में जहां मौत का कुआं चला करता था। और जब उसने देखा कि उस मौत के कुएं में सच में लोग जान की बाजी लगाकर गाड़ियां चलाते हैं तो यह नज़ारा देखकर वह भी हैरान हो गया और उस समय हरीश यह सब देखकर बेहोश हो गया। और जब उसे होश में लाया गया तो वो सभी से यह सवाल करने लगा कि मेरी गाड़ी किधर है, मुझे जल्दी से मेरी गाड़ी दो, मुझे आज आखिरी बार मौत के कुएं में गाड़ी चलानी है, इसके बाद मेरी बेटी का ऑपरेशन हो जाएगा। वहां खड़े हुए सभी लोगों के हरीश की कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। परंतु मौत के कुएं के मालिक ने उसे एक गाड़ी दे दी और हरीश ने उस गाड़ी को मौत के कुएं में इस तरह से चलाया मानो विक्रम उस गाड़ी को चला रहा हो। वो नज़ारा वाकई में हैरान करने वाला था, क्योंकि मौत के कुएं में हरीश जो स्टंट दिखा रहा था वो हूबहू विक्रम से मेल खा रहे थे। हरीश का गाड़ी चलाने का तरीका देखकर, उसके स्टंट देखकर, उसकी कलाकारी देखकर सभी लोग चीख पड़े और कहने लगे कि हमारा विक्रम वापस आ गया। सभी लोगों ने खुश होकर हरीश के ऊपर पैसों की बारिश कर दी। और जब उसने मौत के कुएं का खेल बंद किया और पाया कि उसके हाथ में 20,000 रुपए इकट्ठा हो चुके थे तो वो पुनः से हरीश बन चुका था। सभी लोग उसे बधाइयाँ दे रहे थे, परंतु उसके समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है कि लोग उसे बधाइयाँ दे रहे हैं और ये 20,000 रुपये कहाँ से आए हैं। फिर एक व्यक्ति ने बताया कि तुमने आज इस मौत के कुएं में ऐसा ऐसा किया है। जानकर हरीश के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस बारे में उसे भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसे तो बाइक तक चलाना नहीं आता था।
उसके बाद वो 20,000 रुपए हरीश ने विक्रम की पत्नी को दे दिए और 2 लाख रुपए पूरे हो जाने के कारण उसकी बेटी का सफल ऑपरेशन हो सका और शायद विक्रम की आत्मा को भी शांति मिल गई। दोस्तों अब आप बताइए, क्या मौत के कुएं में हरीश के रूप में सच में विक्रम गाड़ी चला रहा था? क्या सच में उस समय हरीश के अंदर विक्रम की आत्मा आ गई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महादेव के सभी दीवाने हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमेशा ऐसी घटनाएं मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।